ये लाइन तो तुम लोगों ने इंटरनेट पे सुनी होगी कि विलेन असल में जन्म नहीं लेता है, वो असल में समाज उसे बनाता है। अब इसी चीज़ को लेते हुए एक एनिमे सीरीज़ है जो इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करती है और नाम है द किंगडम ऑफ रूइन। अब देखो यार, मैं इस चीज़ को समझाऊँगा कैसे और इसका फिर हम स्टोरी और कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। कॉन्सेप्ट और स्टोरी कमाल की है, बट एनिमे थोड़ी बोरिंग लगती है और ये सीज़न 1 इसका सीज़न 2 भी आएगा, बट हाँ, एनिमे बोरिंग तो है, तो मैं इसके ऊपर एक बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी इसकी क्या है? विचेस। अब देखो यहाँ पे मैं भूत वाली विचेस, चुड़ैल वाली विचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जादू-टोना वाली विचेस की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो विचेस है वो असल में ह्यूमन्स के अंदर काउंट नहीं होते, इंसानों में काउंट नहीं होते। इनका जन्म भी असल में किसी पेड़ से होता है, ना कि ये किसी इंसान के बीच से निकलते हैं। तो स्टोरी यहाँ कुछ ऐसी है कि आज से कुछ साल पहले जब इंसान के ऊपर भगवान ने कृपा की थी, उन्होंने विचेस को बनाया कि जिससे जो विचेस है वो इंसानों की हेल्प करे अपने जादू की मदद से। पर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, इंसान थोड़े स्मार्ट होते जाते हैं, साइंस का जन्म हो जाता है, जहाँ पे वो लोग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। जिसके कारण जो ह्यूमन्स होते हैं, वो ये चीज़ सोच लेते हैं कि हम लोगों को विचेस को ख़त्म करना पड़ेगा कि जो बाकी के ह्यूमन्स है, वो विचेस के ऊपर डिपेंड ना करें। अब ऐसा ये कर क्यों रहे? ये लोग क्यों विचेस को मारना चाहते हैं? तो देखो, अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जस्ट इमेजिन, आज के टाइम भी हम लोग के पास भी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, डॉक्टर है, बट हमें जब कोई इश्यू होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं साइंस पे बिलीव करके, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी क्या कहते हैं, अंधभक्त के कारण या फिर किसी, समझ जाओ यार, बाबा-वाबा के पास चले जाते हैं। उससे उसी तरह जो यहाँ पे जो ह्यूमन्स है, जो अभी लीड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, वो ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान विचेस की तरफ ना जाए, जिसके कारण वो विचेस का मतलब उनको सीधा खत्म कर रहे हैं कि विचेस रहनी ही नहीं चाहिए। अब इस तरह ये चीज़ें चलती जा रही। उसी बीच अभी जितनी भी विचेस है जो बच चुकी है, वो अर्थ पे छुप के बैठी हुई है, वो अपने आप को बचा रही है। अब यहाँ पे अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक विच है जिसका नाम है कोले। अब जो कोले है, इसका एक डिसिपल है, इसका एक स्टूडेंट जो असल में ह्यूमन है, ना कि कोई एक विच, और वो असल में एक लड़का है। मैं बता देना चाहूँगा, विचेस में सिर्फ़ औरतें और लड़कियाँ आती हैं। तो ये असल में एक इंसान का बच्चा जो असल में अनाथ है, जिसको इसने अपना डिसिपल बनाया है। अब जो इसका नाम है एडोनिस, अब एडोनिस को जादू करने आता है। तो फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही कोल्हे को किसी तरह से ट्रैप कर लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है एंड पूरे सभा में उसको मार दिया जाता है। जहाँ पे ये चीज़ एडोनिस देखता है, अब एडोनिस असल में है तो इंसान, जो असल में ये सोचता है कि वो अब इस चीज़ का बदला लेगा। वो यहाँ के अभी जो काम करता है, ये काम करता है रेडियन नेशन। अभी रेडियन नेशन को जो एडोनिस है, वो ख़त्म करना चाहता है। मतलब एडोनिस का सपना है कि रेडियन नेशन को ख़त्म कर दिया जाए। बट सेकंड एपिसोड वहाँ से स्विच होता है एंड वहाँ से हम एक जेल से एडोनिस को हम निकलते देखते हैं। अब देखो, ये जो सेकंड एपिसोड में जहाँ से एडोनिस जेल से निकल रहा है ना, ये 10 साल के आगे का बात का है। अब यहाँ पे हुआ ऐसा था कि 10 साल के अंदर बेसिकली हुआ क्या है, तो कोले को मारने के बाद रेडियन नेशन के जो इंसान है, आई मीन हम जैसे इंसान, हाँ हम सब, वो एडोनिस को पकड़ लेते हैं, प्लस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्या है कि इस इंसान ने जादू को सीखा, एंड प्लस वो ट्राई करते को डिकोड करते हैं कि अगर उसको ये जादू आता तो हम ये इंसान भी सीख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ से पूरी स्टोरी इनके आगे जाती है, जहाँ पे एडोनिस का सपना है कि ये रेडियन नेशन को ख़त्म कर देना। आई मीन हाँ, सिर्फ़ कोले के लिए जो असल में एक विच थी। अब ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे शायद इंसान गलत है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 साइड है। बेसिकली ये पूरी एनिमी पावर को लेके बनी थी, लोग पावर के लालच थे, इंसान नहीं, विच भी। अब मैं तुम्हें एक दूसरा साइड भी बताता हूँ। तो इसके बाद एक और चीज़ होती है, वो ये है कि एडोनिस को वापस से कोई बचाते हैं कुछ लोग, रेडियन नेशन से लोग से, और ये जो कोई और नहीं, ये जो एडोनिस को जो लोग बचाते हैं, ये असल में होते हैं विचेस। अब विचेस जब एडोनिस को बचाते तो उनका मोटिव एक ही होता है कि कोले को जिंदा कर दो, कैसे भी करो, एंड उनके पास एक जादू तो है।
यहाँ पे एडोनिस हम लोग को बताता है, एज़ अ ऑडियंस के तौर पे हम लोग को समझाता है कि ये लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो इंसान है वो विचेस को क्यों मार रहे हैं। पर अब मैं तुम्हें बता देना चाहूँगा कि विचेस क्या कर रही है। तो बेसिकली जो विचेस है, वो असल में इंसानों के बच्चों को किडनैप कर रही है और उनको गुलाम बना रही है। बिल्कुल सही, वो इंसानों के बच्चों को किडनैप करती है और उनको गुलाम बनाती है, प्लस उन्हें वो मैजिक यूज़ करना सिखा रही है, प्लस वो उन्हें मैनिपुलेट भी कर रही है कि जिससे आगे जाके वो लोग विचेस के लिए फाइट करें, क्योंकि विचेस अब खत्म होने की तादाद पे आ चुकी है, पर वो अपने आप को अब और खत्म नहीं कर सकती लड़ाई में जा जाके, जिसके कारण वो एक ऑप्शन चुनते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे, अपने मतलब स्टूडेंट बनाएंगे एंड उनसे लड़ाई करवाएंगे। और यहाँ पे हम लोग को विचेस का भी प्लान दिख जाता है कि हाँ वो भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे तुम एक चीज समझ सकते हो कि एक साइड है इंसान जो असल में अपने आप को भगवान बनाना चाहता है, आई मीन वो रखना ही नहीं चाहता कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, हम खुद के दम पे कुछ भी कर सकते, जिसके कारण वो विचेस को मरवा रहा है। पर विचेस भी कम नहीं है, वो चाहते कि उनकी पूजा होते रहे, इंसान उनके सामने झुकते रहे। भाई इज्जत मतलब इज्जत की दुनिया उनको चाहिए, जिसके कारण वो अब खत्म होने के तादाद पे आ रहे, तो वो भी अपना डबल हाथ पैर खेल रहे, वो भी इंसानों को बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, उन्हें गुलाम बना के उनसे मैजिक सिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई। एनिमे के अंदर कई बार भी ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अच्छा तो मैं अच्छा करता रहूँगा, खास करके एडोनिस के साइड से। एडोनिस क्लियर है भाई कि मुझे ख़त्म करना है तुम लोग को, रेडियन वालों को। असल में हम अगर ध्यान से देखें तो एडोनिस भी सेम उसी ह्यूमन के जैसा जो उसमें मैनिपुलेट हो ही चुका है लिटरली। बट हाँ, वो खुद विचेस को जाके ख़त्म करता है, जो विचेस के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड था। बट अभी भी वो कोले के बदला तो लेना चाहता है, कोले का बदला, आई मीन मैं गलत नाम ले रहा हूँ, बट हाँ वो बदला लेना चाहता है एंड वो रेडियन नेशन को ख़त्म कर देना चाहता है। एंड इसी तरह एंड में आगे जाएगी सीज़न 12, सॉरी आई मीन एपिसोड 12 है, सीज़न 2 पे आएगा। यहाँ पे सीज़न 12 के एंड में बताया कि जो अभी रेडियन नेशन है वो बाकी के किंगडम्स पे भी हमला करने वाला है। पता नहीं क्या मज़ा इनको आ रहा है एंड यहाँ पे फ़िक्शनल वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई सी भी रियल वर्ल्ड एक्सिस्ट नहीं करती, सबके अलग-अलग नाम है। तो बस इतना ही था रिव्यू। एनिमे थोड़ी बोरिंग लगती है क्योंकि साउंड नहीं है, म्यूज़िक नहीं, ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट डायरेक्ट पहली बार डायरेक्टर ने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया, सिर्फ़ एनिमेशन अच्छा है, ना ओपनिंग सॉन्ग अच्छे, ना एंडिंग सॉन्ग अच्छे, कुछ नहीं, देखते समय बोरिंग लगेगा ये। असली मज़ा तो एपिसोड 11-12 में आता है, बट अब क्या मतलब कि एनिमे एंड हो रही तब तुम पूरा मज़ा दे रहे हो। पूरी चीज़ें अगर तुम कम से कम थर्ड एपिसोड से भी देते तो मज़ा आता, बट नहीं आता है मज़ा क्योंकि बोरिंग लगती है। ये कॉन्सेप्ट तो क्या मैंने डीप में जाके सोचा तब जाके मुझे समझ में आया, अदरवाइज़ तो एनिमे बहुत बोरिंग है, मैं तो इसको 4 एपिसोड में छोड़ने वाला था। तो टाटा एंड बाय-बाय।